नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज स्लाइसर्स विद पिवट टेबल। दोस्तों, स्लाइसर एक एडवांस फिल्टर होता है जो पिवट टेबल को विजुअली और इंटरैक्टिव तरीके से फिल्टर करता है। इसमें हम बटन्स पर क्लिक करके डेटा को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं डेट, सेल्समैन, रीजन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड और अमाउंट। इसी डेटा पर आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा पिवट टेबल में स्लाइसर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपने टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा सेलेक्ट करने के लिए टेबल के अंदर कहीं भी माउस से कर्सर को रख दीजिए और प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ए। देखिए, हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। अब आप रिबन में इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए और इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद टेबल्स ग्रुप में आपको नजर आता है पिवट टेबल। बस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। पिवट टेबल पे सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पिवट टेबल के डायलॉग बॉक्स में न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए ओके। देखिए, पिवट टेबल फील्ड्स की शीट ओपन हो गई है। बस फील्ड सेटअप में आप रीजन को सिलेक्ट करिए और इसे ड्रैग करके रोज में ले आइए और अमाउंट को सिलेक्ट करके वैल्यूज में ले आइए। देखिए, हमारी पिवट टेबल की रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब आप इस रिपोर्ट में कहीं भी क्लिक करिए तो देखिए ऊपर रिबन में हमारे पास पिवट टेबल टूल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। बस इसके अंदर आपको नजर आता है एनालाइज टैब के अंदर आपको नजर आएगा फिल्टर ग्रुप के अंदर नजर आता है हमें इंसर्ट स्लाइसर। बस आप इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए, जैसे ही हम इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे फील्ड्स लिस्टेड होते हैं जो कि असल में हमारे टेबल की हेडिंग्स ही होते हैं, जैसे डेट, सेल्समैन, रीजन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड और अमाउंट। यहीं से हम डिसाइड करते हैं किस फील्ड का स्लाइसर बनाना है। बस सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो रीजन को और ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए, स्क्रीन पर रीजन का स्लाइसर डिस्प्ले हो गया है। आप इसे मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्लाइसर एक विजुअल फिल्टरिंग टूल है जो पिवट टेबल के डेटा को एक क्लिक में फिल्टर करता है और हमें क्लियर और इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग देता है। आप देख सकते हैं, मैं स्लाइसर में किसी भी रीजन पर क्लिक करता हूं तो रिपोर्ट कितने परफेक्ट वे में डिस्प्ले हो रही है। देखिए, मैं नॉर्थ पे सेलेक्ट करता हूं तो देखिए नॉर्थ की रिपोर्ट आ गई। अगर मैं वेस्ट सेलेक्ट करता हूं तो वेस्ट की रिपोर्ट आ गई। दोस्तों, जब हम स्लाइसर का यूज करते हैं तो कभी कभी हमें फिल्टर हटाकर पूरा डेटा दोबारा देखना होता है। इसके लिए स्लाइसर के ऊपर एक छोटा सा बटन होता है जिसे कहते हैं क्लियर फिल्टर बटन, और ये आपको नजर आएगा स्लाइसर के टॉप राइट पोर्शन में। यहां पर एक रेड क्रॉस सा मार्क है। यही बटन होता है जिसके द्वारा हम अपने सेलेक्टेड फिल्टर डेटा को क्लियर कर सकते हैं या इसके स्टाइल को क्लियर कर सकते हैं। बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं सारे फिल्टर्स रिमूव हो जाते हैं
और पूरा पिवट टेबल नॉर्मल व्यू में आ जाता है। दोस्तों, अब हम एक से ज्यादा स्लाइसर्स ऐड करते हैं। देखिए, आप पहले रिपोर्ट पे क्लिक करिए और एनालाइज टैब पे क्लिक करके आपको यहां पे नजर आएगा इंसर्ट स्लाइसर। बस इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा से इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप यहां पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए ओके। देखिए दोस्तों, अब मल्टीपल स्लाइसर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब अगर मैं नॉर्थ पर क्लिक करता हूं तो देखिए पिवट टेबल तुरंत फिल्टर हो जाएगा। और तो और आप सेकंड स्लाइसर में भी चेंज देख सकते हैं। दोस्तों, स्लाइसर में मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप या तो कंट्रोल की यूज कर सकते हैं या फिर एक काम और कर सकते हैं। स्लाइसर पर ध्यान से देखिए, एक स्पेशल बटन होता है जस्ट लाइक चेक बॉक्स, ये नजर आ रहा है। इसे मल्टीपल सेलेक्ट बटन भी कहते हैं। बस पहले आप उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे और मैं नॉर्थ और वेस्ट ले लेता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली मैं मल्टीपल स्लाइसर्स भी यूज कर सकता हूं। दोस्तों, अब हम पिवट टेबल का सबसे पावरफुल और एडवांस फीचर देखने जा रहे हैं। वो है रिपोर्ट कनेक्शंस। इस फीचर की मदद से हम एक ही स्लाइसर से मल्टीपल रिपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्लैरिटी के लिए मैं दोनों पिवट टेबल्स एक ही शीट पर बना रहा हूं। सबसे पहले टेबल में डेटा को सेलेक्ट कर लो। अब इंसर्ट टैब से पिवट टेबल सेलेक्ट करो और यहां पे पिवट टेबल डायलॉग बॉक्स में न्यू वर्कशीट की जगह एग्जिस्टिंग वर्कशीट लीजिए और लोकेशन सेलेक्ट करके बता दीजिए H1 और यहां प्रेस कर दीजिए ओके। अब पिवट टेबल फील्ड्स में रीजन को सेलेक्ट करो और इसे ड्रैग करके ले आओ रोज में। इसके बाद अमाउंट को सेलेक्ट करो और इसे ड्रैग करके ले आओ वैल्यूज में। देखिए रीजन वाइज हमारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरा पिवट टेबल भी इसी शीट पर बनाऊंगा लेकिन अलग लोकेशन पर। अगेन टेबल को सिलेक्ट करो, इंसर्ट टैब में जाओ और पिवट टेबल सेलेक्ट कर लो और पिवट टेबल के डायलॉग बॉक्स में से न्यू वर्कशीट की जगह एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले और लोकेशन में सिलेक्ट कर लो K1 और प्रेस कर दो ओके। और इस बार पिवट टेबल फील्ड्स में मैं यहां पर लेता हूं प्रोडक्ट और इसे ड्रैग करके ले आता हूं रोज में। दूसरा मैं लेता हूं अमाउंट और इसे ड्रैग करके ले आता हूं वैल्यूज में। दोस्तों देखिए प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी रेडी हो गई है। अब ध्यान दीजिए दोनों पिवट टेबल्स सेम डेटा से बने हैं लेकिन एनालिसिस अलग अलग है। अब मैं एक स्लाइसर इंसर्ट करता हूं वो भी रीजन का। यहां पे मैं रीजन वाइज रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और एनालाइज टैब में यहां फिल्टर ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर मैं अगेन रीजन सेलेक्ट करता हूं और प्रेस कर देता हूं ओके। आप देख सकते हैं मेरे पास रीजन वाइज स्लाइसर बन गया है। अब मैं रीजन वाले स्लाइसर के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कर देता हूं। देखें जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस खुल जाती हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस, रिफ्रेश, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, मल्टी सेलेक्ट रीजन, रिपोर्ट कनेक्शंस, रिमूव रीजन, असाइन मैक्रो, साइज एंड प्रॉपर्टीज, स्लाइसर सेटिंग्स। इसमें आप सीधा रिपोर्ट कनेक्शंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखें जैसे ही मैं रिपोर्ट कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसे कहते हैं रिपोर्ट कनेक्शंस रीजन। इसके अंदर हमें नजर आते हैं दो पिवट टेबल्स, पिवट टेबल 1 एंड पिवट टेबल 2। बस आप दोनों को सेलेक्ट कर लो
और प्रेस कर दो ओके। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूं, यानी स्लाइसर में कहीं भी कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा ओके। जैसे मैं नॉर्थ सेलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हैं कि नॉर्थ सेलेक्ट करने पे मेरे दोनों पिवट टेबल्स एक साथ फिल्टर हो रहे हैं। अगर मैं साउथ सेलेक्ट करता हूं तो देखिए दोनों फिल्टर्स एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी एक ही स्लाइसर, मल्टीपल रिपोर्ट्स और एक ही क्लिक में कंट्रोल। दोस्तों रियल कंपनीज में इसी टेक्निक का यूज होता है डैशबोर्ड बनाने के लिए, जहां एक ही फिल्टर पूरी रिपोर्ट को कंट्रोल करता है। ध्यान रखें, यह तभी काम करेगा जब सब पिवट टेबल्स सेम डेटा सोर्स से बने हों। अगर डेटा सोर्स अलग होगा तो स्लाइसर उन्हें कनेक्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट कनेक्शंस एक्सेल का वो फीचर है जो मल्टीपल रिपोर्ट्स को एक ही कंट्रोल में ले आता है। एक ही स्लाइसर से मल्टीपल रिपोर्ट्स कंट्रोल होती हैं। इस तरह से आप एक सिंपल डेटा को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम स्लाइसर को डिजाइन और लेआउट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। जैसे ही हम स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारे पास ऊपर अलग अलग ऑप्शंस नजर आएंगी, जैसे स्लाइसर, स्लाइसर स्टाइल्स, अरेंज, बटन्स और साइज। स्लाइसर स्टाइल्स में आपको अलग अलग डिजाइन्स नजर आ रहे हैं। आप इनमें किसी भी अपनी चॉइस के हिसाब से डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है, इससे स्लाइसर का कलर चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड चेंज हो सकती है और बटन के स्टाइल्स भी चेंज हो सकते हैं। दोस्तों इसका रिजल्ट होगा कलरफुल और अट्रैक्टिव स्लाइसर, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद नजर आता है कॉलम्स। कॉलम्स ऑप्शन से हम बटन्स को एक लाइन की जगह मल्टीपल कॉलम्स में दिखा सकते हैं। राइट नाउ मेरे पास 1 कॉलम है। मैं 1 की जगह अगर 2 करूं और एंटर करूं तो देखिए मेरे टैब्स अब 2 कॉलम्स में डिस्प्ले हो गए हैं। दोस्तों इसका फायदा यह है कि बटन्स साइड बाय साइड आ जाते हैं, जो कि हमें प्रोफेशनल लुक दे देते हैं। इससे स्पेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है, डैशबोर्ड की लुक भी प्रोफेशनल लगती है, बटन सिलेक्शन फास्ट होता है और तो और यह प्रेजेंटेशन को फ्रेंडली लुक प्रदान करता है। इसके बाद हमें नजर आ रहा है हाइट और विड्थ यानी साइज। अब साइज के हिसाब से हाइट और विड्थ में आप कुछ भी बढ़ा घटा के अपने स्लाइसर का साइज अपने हिसाब से और स्पेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हाइट है 7 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर दूं तो देखिए स्लाइसर का हाइट कम हो गई। अगर मैं विड्थ इसकी 5 की जगह 7 सेंटीमीटर करता हूं तो देखिए इसकी विड्थ भी बढ़ गई। दोस्तों स्लाइसर और फिल्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि स्लाइसर एक विजुअल फिल्टर है, जबकि नॉर्मल फिल्टर हिडन होता है। अब जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो दोस्तों स्लाइसर्स इंटरैक्टिव होते हैं, ये डैशबोर्ड बनाने में यूजफुल होते हैं। स्लाइसर से हमें इजी फिल्टरिंग मिलती है और स्लाइसर्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक यूज स्लाइसर्स विद पिवट टेबल्स इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।